हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। तो 8 अगर इसका पीएच मान है, इसका मतलब यह कैसा होगा, यह क्षारीय होगा। और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। पीएच पैमाना कितने तक होता है, 1 से लेके 14 तक। कितने तक होता है, 1 से लेके 14 तक होता है। जो 7 वैल्यू होती है बीच में, ये क्या होती है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से आगे हम बढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। और 7 के पहले 6, 5, 4, 3, 1, ये क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये सभी क्या हैं, क्षार हैं, और ये सभी क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। यानी जिनकी पीएच वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है, वो सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाने की सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने की सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखते हैं। खाने की सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है 7। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। अम्ल और क्षार आपस में जब मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। लवण का पीएच मान और जल का पीएच मान क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है, 7 होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार, इनमें से प्रबल क्षार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन नंबर बी NH4OH, ऑप्शन नंबर सी CuOH की होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी AlOH की होल थ्राइस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaOH। यह क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। प्रबल क्षार क्या होते हैं, जो अपने पीएच पैमाने पे जो अभी हमने पढ़ा था 1 से 14 तक जो वैल्यू होती है, ये न्यूट्रल होता है। इसके पहले 1 से लेके 2.5 तक की जो वैल्यू होती है, और 7 से 8, 9, 10, यानी इधर 8, 10, 11, 12 जो 13 की जो वैल्यू होती है, ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। और 1 से लेकर 0.2 तक जो वैल्यू होती है, यानी जिनका पीएच मान 1 से लेकर 2.5 तक होता है, वो प्रबल अम्ल होते हैं। और जिनका पीएच मान 11 से लेके 12, 13, 14 होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा NaOH। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 1 से लेके 14 तक में जो 7 होता है ये क्या होता है? उदासीन होता है, ना ही ये अम्ल होता है और ना ही ये क्षार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम क्या है? यानी इसे और किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, इसका जो अन्य नाम होता है वह क्या होता है? धोने का सोडा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धोने का सोडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, यानी जो जिसका पीएच मान 8.5 होगा वह कैसा विलयन होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं? तो जिनका पीएच मान कितना होगा? 8.5। जो 8 पीएच मान है यह कैसा मान है? यह 7 से ऊपर है। तो इधर क्या था? क्षार था और इधर क्या था? अम्ल था। तो ये कैसा विलयन हो जाएगा? तो ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा? ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है? यानी जो हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी जो अम्लीय होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। हाइड्रोजन कैसे आयन होते हैं? हाइड्रोजन अम्लीय आयन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर डी 10। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर बनता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो हम जल से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब हम जल से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम जल से अपक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? जिप्सम बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसके पहले की क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो ये लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 12। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, यानी जिसका पीएच मान शून्य होता है, जिसका पीएच मान शून्य होता है वह कैसा विलयन होता है? यानी जिसका पीएच मान शून्य होता है वह कैसा विलयन होता है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। जिसका पीएच वैल्यू शून्य होती है वह कैसा विलयन होता है? वह अम्लीय विलयन होता है। कैसा होता है? अम्लीय विलयन होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? इसकी समीकरण मिस हो गई है, 1 मिनट। समीकरण इसकी क्या होगी? सी 1 मिनट। समीकरण क्या इसकी होगी? CH3 COON
ए प्लस खाली जगह, फिर क्या हो जाएगी, एक मिनट फिर से लिखते हैं, CH3COONA प्लस CaO, तो क्या होगा CH4 प्लस Na2CO3, ये 3 है। तो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा। यानी यहाँ पे जो ये हमने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे कौन सा यौगिक आएगा, तो यहाँ पे यौगिक आएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए CaSO4 इंटू 3H2O, क्या होता है CaSO4 इंटू 3H2O, बी CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। का सही जवाब हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग किसमें किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मूर्ति बनाने में। एक मिनट, ये नीचे की स्लाइड में लिखा है, इसमें हम सामने लिख देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है। किसमें, मूर्ति बनाने में किया जाता है। अगला कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। किसमें, साबुन बनाने में। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है, एंटा एसिड यानी प्रति अम्ल के रूप में। किसमें, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। अगला ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। किसमें, कीटाणुनाशक के रूप में। किसमें किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। चलिए चलते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक मिनट आगे बढ़ के देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। एक मिनट, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें करते हैं, मूर्ति बनाने में। कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें करते हैं, साबुन बनाने में। और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसमें करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मिथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। ये मिथिल ऑरेंज क्या है, ये कृत्रिम सूचक है अम्ल क्षार का। कैसा सूचक है, कृत्रिम सूचक है। क्या पूछ रहा है, मिथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, NaCl, ऑप्शन नंबर बी KOH, ऑप्शन नंबर 2 SO4, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी H2SO4। ये क्या हो जाएगा, इसमें मेथिल ऑरेंज मिलाने पर यह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये क्या लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा है। क्या लिखा है, H2SO4 लिखा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान क्या होगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, 7 से कम, 0 से अधिक, 7 से अधिक, 0 तथा 14 से कम। इसका क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर
जो इसका pH वैल्यू हो जाएगी इसकी शुद्ध जल की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, Na2CO3 क्या लिखा है, Na2CO3 इसका pH मान कितना होता है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही जवाब हो जाएगा धावन सोडा। क्या हो जाएगा, धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, Na2CO3। क्या नाम है, Na2CO3। क्या नाम है, Na2CO3। चलिए चलते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, CaOCl2, फिर NaOH, फिर क्या है K2CO3। जो विरंजक चूर्ण होता है उसका जो प्रचलित नाम या रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, वह होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। अब देखिए हमने किन किन रासायनिक नाम पढ़े हैं, Na2CO3, Na2CO3 या किसका रासायनिक नाम है, जो Na2CO3 है या किसका रासायनिक नाम है, तो यह हो जाएगा धावन सोडा। क्या हो जाएगा, धावन सोडा। जो Na2CO3 है और किसका रासायनिक नाम हो जाएगा, धावन सोडा का। किसका, धावन सोडा का। फिर और हमने क्या पढ़ा था, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2, एक मिनट, H2O यहाँ लिख देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaSO4 इंटू हाफ H2O। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaOCl2। Na2CO3 का रासायनिक सूत्र क्या का प्रचलित नाम क्या हो गया, धावन सोडा। और इसके बाद में हमने और क्या पढ़ा था, हमने खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या पढ़ा था हमने, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या पढ़ा था, NaHCO3। क्या पढ़ा था, NaHCO3। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ हैं। अगर पीछे की क्लास, इसकी थ्योरी क्लास आपने देखी होगी तो ये क्वेश्चन, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।